बोलो हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम दोस्तों। खाटू श्याम जी को कालजयी देवता कहा जाता है, जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं और उनका भला करते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ भक्तों की अर्जी उनके चरणों तक नहीं पहुंचती। आखिर ऐसी क्या गलतियां होती है जो श्याम बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं करते। इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ये गलतियां क्या होती है और उन्हें सुधारने का तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बस्ती में विजय नाम का एक युवक रहता था। विजय के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। उसके परिवार में आर्थिक तंगी थी और उसके अपने काम में मन नहीं लगता था। विजय के दोस्त ने उससे कहा, तू खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए क्यों नहीं जाता? वो तो मन की बात समझने वाले हैं, तेरी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। विजय के मन में एक नई आशा जागी। उसने सोचा, मैं जरूर बाबा के दर्शन करूंगा और उनसे अपने दुख दूर करने की अर्जी लगाऊंगा। परंतु विजय को ये नहीं पता था कि खाटू श्याम बाबा के समक्ष जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है, जो मन और कर्मा की शुद्धि मांगता है। विजय एक सुबह अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में लोग उससे कहते रहे, विजय, खाटू श्याम जी के दर्शन सिर्फ सच्चे भक्तों को मिलते हैं। तेरे मन और कर्म दोनों पवित्र होने चाहिए। विजय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान सिर्फ अपनी इच्छाओं और अपनी समस्याओं पर था। खाटू धाम पहुंचने पर विजय ने देखा कि वहां भक्तों की भीड़ थी। मंदिर के सेवक ने उससे कहा, भक्त जी, बाबा के चरणों में अर्जी लगाने के लिए पहले आपको यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। आपको एक दिन का उपवास करना होगा और अपने मन को शुद्ध करना होगा। विजय ने उपवास तो कर लिया, लेकिन उसका मन अभी भी अपनी समस्याओं के हल पर टिका हुआ था। उसने सोचा, बाबा को मेरी अर्जी सुननी ही होगी। मैंने ये कठिनाइयाँ सिर्फ उनसे मदद मांगने के लिए झेली हैं। अगले दिन विजय को खाटू श्याम बाबा के समक्ष ले जाया गया। विजय ने अपनी सारी समस्याओं और इच्छाओं की लिस्ट उनके सामने रख दी। बाबा के चरण कमल के सामने अपनी बातें रखते हुए विजय के चेहरे पर उम्मीद थी। लेकिन जब उसने बाबा की प्रतिमा की ओर देखा तो उसके मन में एक आवाज आई, विजय, तेरी अर्जी स्वीकार नहीं हो सकती। विजय चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, आप सबके संकट दूर करते हैं, फिर मेरी अर्जी क्यों स्वीकार नहीं हुई? बाबा ने विजय से शांत स्वर में कहा, बेटा, अर्जी स्वीकार करने के लिए सिर्फ मांगना ही काफी नहीं होता। तुम्हारे मन और कर्म का पवित्र होना जरूरी है। तुम्हारे अंदर 3 गलतियां हैं जो तुम्हें अपनी अर्जी स्वीकार कराने से रोक रही है। विजय ने पूछा, बाबा, कौन सी गलतियां? मुझे उन्हें सुधारने का मौका दीजिए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली गलती है, तुम्हारे मन में स्वार्थ और अपने फायदे की इच्छा है। जब तक तुम्हारे कर्म और इच्छाओं में परोपकार और सेवा की भावना नहीं होगी, तुम्हारे मन की शुद्धि नहीं होगी। दूसरी गलती है, तुम्हारा विश्वास अधूरा है। तुमने खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा नहीं किया। तुम्हारे मन में शक है और ये शक तुम्हें श्याम बाबा से दूर रखता है। विजय ने अपने सर को झुकाते हुए कहा, और तीसरी गलती बाबा? बाबा ने कहा, तीसरी गलती है तुम्हारे कर्म। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ और पवित्र होने चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे कर्म किए हैं जो तुम्हें अपने मन के दर्पण में शुद्ध नहीं दिखते। जब तक तुम अपने कर्म का सुधार नहीं करते, तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो सकती। बाबा के संदेश ने विजय के मन को झंझोर दिया। उसने वचन दिया कि वो अपने मन और कर्म को पवित्र बनाएगा। उसने सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया, अपने स्वार्थ को त्याग दिया और अपने कर्मों का सुधार किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया और एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी अर्जी खाटू श्याम जी के चरणों में स्वीकार हुई। ये कहानी हमें यह सिखा देती है कि खाटू श्याम बाबा के समक्ष अपनी अर्जी रखने के लिए मन, विश्वास और कर्म की शुद्धि करना जरूरी है। अगर हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वो जरूर हमारी पुकार सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं हो रही तो अपने मन और कर्म को देखिए, क्या वो पवित्र है? क्या आपका विश्वास पूरा है? खाटू श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ है। बस जरूरत है एक सच्चे दिल और पवित्र भावनाओं की। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। खाटू श्याम जी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने कर्मों से सेवा और सत्य का मार्ग अपनाते हैं।
अपनी इच्छाओं को श्याम बाबा की इच्छा के साथ मिलाने का अर्थ है अपने जीवन में पवित्रता और एकता का स्थापित करना। हमारे जीवन की कठिनाइयाँ तभी दूर होती है जब हम अपने कर्म और विचार को पवित्र बनाते हैं, निष्काम भावना और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। श्याम बाबा के चरणों में अर्जी लगाना तभी सफल होता है जब हम उनका भरोसा पूरे दिल से करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म में एकता लाते हैं। अगर आपकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई तो ये समय है अपने कर्म और विचार को देखने का, अपने अंदर की गलतियों को सुधारने का और श्याम बाबा के चरणों में पवित्र मन के साथ अर्जी लगाने का। जय श्री श्याम अपने जीवन में सेवा और सत्य का मार्ग अपनाइए और श्याम बाबा की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। जय श्री श्याम दोस्तों, बोलो हारे की सहारे की जय।